वेलकम टू टैक्सफिनिटी संडे स्पेशल एपिसोड नंबर 17। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ इन्वेस्टिंग के दो पहलू। हाँ, जब कोई नया आईपीओ मार्केट में आता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, दिल की सुने या दिमाग की। बिल्कुल, एक तरफ है इन्वेस्टर की गट फीलिंग और दूसरी तरफ मार्केट का आंकड़ों वाला ठंडा सख्त गणित। चलिए आज इसी गट वर्सेस मैथ की गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का हमारे पॉडकास्ट वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमने चेक किया कि हमारे कई व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन 97% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 3% व्यूअर्स ही सब्सक्राइब्ड हैं। हाँ, और हम रोज सुबह 8:30 बजे एक डिकोड वीडियो लाते हैं और हर संडे दोपहर 12 बजे एक स्पेशल वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आप ये वीडियोस मिस कर दें। और जानते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आपके लिए रिसर्च करने और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब आते हैं आज के मेन सवाल पर। आईपीओ में पैसा लगाना क्या सिर्फ एक गैम्बल है, किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई आंकड़ों का साइंस भी है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आम इन्वेस्टर की सोच से। आखिर एक रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और हम जैसे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते कैसे हैं? एक एसिक रिपोर्ट है जो इस पर काफी इंटरेस्टिंग बातें बताती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? सोर्सेज देखिए, फाइनेंशियल मीडिया, फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स, ब्रोकर्स और आजकल तो ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया का जमाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर फैसले पर्सनल कनेक्शंस और भरोसे पर लिए जाते हैं, ना कि सिर्फ डेटा और नंबर्स देखकर। बिल्कुल सही। और इस चीज को एक इन्वेस्टर का ये कोट कंफर्म भी करता है। वो कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, 200 पेज होते हैं, मैं शायद सिर्फ 30 पेज ही पढ़ता हूँ। फाइनेंशियल सबसे जरूरी है। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस देखकर लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और बस उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगती हैं। और ये कोट तो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक और इन्वेस्टर कहते हैं, मैंने रिसर्च कर ली थी, मुझे एक गट फील थी। आप जानते हैं, बस सही लग रहा था। सोचो, सारी रिसर्च, सारे नंबर्स एक तरफ और आखिरी डिसीजन वो एक गट फीलिंग पर आकर टिक जाता है। तो इन गट फीलिंग्स के पीछे आखिर इन्वेस्टर्स के गोल्स क्या होते हैं? देखिए, दो मेन गोल्स होते हैं। एक है स्टैग प्रॉफिट, जिसे हम लिस्टिंग गेन भी कहते हैं, मतलब शेयर लिस्ट होते ही बेचो और फटाफट प्रॉफिट कमाओ। और दूसरा गोल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का। यहाँ इन्वेस्टर कंपनी के फ्यूचर पर दाव लगाता है, डिविडेंड्स और शेयर प्राइस बढ़ने का इंतजार करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरा आईपीओ मार्केट बस ऐसे ही गट फीलिंग्स और उम्मीदों पर चलता है, या पर्दे के पीछे कोई कोई लॉजिक, कोई सिस्टम भी काम कर रहा है? और यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए अब इस कहानी का दूसरा साइड देखते हैं, मार्केट का हिडन फॉर्मूला, जो एक एकेडमिक रिसर्च से निकल कर आया है। जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च एक थियरी सामने रखती है जिसका नाम है एफिशिएंट आईपीओ मार्केट हाइपोथेसिस यानी EIMH। अब ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, पर आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आईपीओ मार्केट सिर्फ इमोशंस पर नहीं चलता, बल्कि इसके मुताबिक कीमतें कंपनी के फंडामेंटल्स और बैंक्स के खास प्राइसिंग रूल से तय होती है। और ये प्राइसिंग रूल ब्लॉक बुकिंग मेथड पर बेस्ड है। इसे ऐसे समझिए जैसे बैंक्स ने एक एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा है जिसमें उनके चुने हुए बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। बैंक क्या करते हैं, वो जानबूझकर आईपीओ की कीमत कम रखते हैं ताकि प्रॉफिट बन सके। पर इस क्लब में रहने की एक शर्त है, आपको बैंक के हर आईपीओ में पैसा लगाना होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और अगर किसी ने चेरी पिकिंग की, यानी सिर्फ अच्छे आईपीओज में पैसा लगाया, तो उसे इस क्लब से निकाल बाहर किया जाता है। इस पूरे मेथड का अल्टीमेट गोल है डाउनसाइड रिस्क इक्वलाइजेशन, यानी नुकसान के रिस्क को बराबर करना। मतलब बैंक हर आईपीओ का प्राइस ऐसे सेट करते हैं कि किसी भी एक आईपीओ में इन्वेस्टर का नुकसान एक लिमिट से ज्यादा ना हो। अच्छे आईपीओ से जो प्रॉफिट होता है वो बुरे आईपीओ के लॉस को कवर कर लेता है। इस तरह ओवरऑल रिस्क बैलेंस हो जाता है। ओके, अब जो डेटा आने वाला है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। आप सोचेंगे कि ये थियरी आखिर कितनी सही है। जरा .com बूम के टाइम का डेटा देखिए। इस EMH थियरी ने प्रिडिक्ट किया था कि टेक आईपीओज 75.30% का रिटर्न देंगे। और गेस व्हाट, असल रिटर्न था 76.74%, ऑलमोस्ट परफेक्ट। और नॉन टेक आईपीओज के लिए प्रिडिक्शन था 26.74% और एक्चुअल रिटर्न आया 28.55%।
मतलब ये प्रिडिक्शन अजीब रूप से सही था। ये नंबर्स देखकर दिमाग घूम गया ना? बिल्कुल। Please subscribe to the Taxfinity channel. This is India's Swadeshi Decode podcast channel, where we do special research on details from multiple platforms and decode them with the help of AI. चलिए अब इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाते हैं। एक तरफ है आम इन्वेस्टर की गट फीलिंग और दूसरी तरफ है मार्केट का आंकड़ों का खेल। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? तो आखिर में जीता कौन, इन्वेस्टर की गट फीलिंग वाली रियलिटी या फिर मार्केट के नंबर्स वाली थ्योरी? शायद इसका जवाब इतना सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हो सकता है दोनों ही सच हों और दोनों एक साथ काम करते हों। तो चलिए की टेकअवेज देखते हैं। पहली बात, आपकी गट फील और पर्सनल रिसर्च रियल है और आपके डिसीजंस को ड्राइव करती है। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये भी याद रखें कि प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट जरूर है, पर वो एक मार्केटिंग टूल भी है। कंपनी खुद को बेच रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट पूरी तरह से रैंडम नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक गणित है, जैसा EIMH थ्योरी बताती है। सही कहा। .com बूम जैसी बड़ी मार्केट इवेंट्स सिर्फ हाइप पर नहीं, फंडामेंटल्स पर आधारित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इमोशंस और मार्केट मैकेनिक्स दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब अगला बड़ा IPO आएगा तो आप किसे फॉलो करेंगे, अपने गट को या मार्केट के मैथ को? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या IPO पर डीप डाइव डिकोड चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिए। हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और टैक्सफिनिटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Disclaimer: This video is for educational and informational purposes only. We are not SEBI registered advisors. All views and opinions expressed in this video are for general informational purposes and generated with AI only, and should not be considered as a recommendation or personalized investment advice.